मैंने काटी है रात और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। मैं कसम खाती हूँ कि मेरी बेटी की रगों में दौड़ने वाला खून जायज है। तुम्हारी बीवी चाहती है कि मैं सहर को तलाक दूं, सिर्फ इस वजह से कि मैंने कई साल पहले इस औरत को तलाक दे दी थी। मेरे बीवी से इख्तिलाफात हुए और वो मुझे छोड़ के चली गई। जानती हूँ। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि वो कौन थी। कौन थी? वो मेरी जान तुम्हारी सौतेली माँ सदफ थी। क्या बेटा? नहीं, उनसे कोई बात नहीं करना। तुम जानती हो ना, शहर का निकाह उन पर क़यामत बन के टूटा। कितनी तबीयत खराब हो गई थी उनकी। वो ठीक नहीं है। तुम बात करोगी तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। नहीं बेटा, तुमने उनसे कुछ नहीं किया, तुम्हें मेरी कसम। और वैसे भी वो गुस्सा नहीं है बेटा, उन्हें बहुत सदमा पहुंचा है। इस निकाह को बहुत बुरी तरह से लिया। कुछ कहोगी तो उनका दिल टूट जाएगा बेटा। मुझसे वादा करो, तुम पहले से भी ज्यादा उनका ख्याल रखो। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं जाके तुम्हारे अब्बू के लिए तखली चढ़ाती हूँ। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? यही जानती हो ना कि मेरी शादी हुई थी, मेरे बीवी से इख्तिलाफात हुए और वो मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि वो कौन थी। कौन थी? वो मेरी जान तुम्हारी सौतेली माँ सदफ थी। जा रही हूँ, लेकिन ये मत समझना कि शहरयार की जिंदगी में तुम पहली और आखिरी लड़की हो। वो अच्छा इंसान नहीं है। अभी भी उसकी जिंदगी में ना जाने पता नहीं कितने। मुझे तो पहले ही शक था, जहर का कोई कसूर नहीं। इस सारे सिलसिले में ना हाथ किसी और का ही है। वैसे भाभी बहुत झूठ बोलती है। सब पता था उनको, उन्होंने तो इजाजत दी थी। अब देखे ना कैसे मासूम बन गई। बिल्कुल प्यार नहीं करती वो सहर से। और आपका आलम देखिए जरा, ज़र्फ देखें। उनकी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इतना प्यार किया, दिल से लगा के रखा। मगर वो आए हाय, दोनों माँ बेटियां कैसी चाल खेल गई हमारी बच्ची के साथ। नुसरत, मैं इस वक्त इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। भाई हौसला कीजिए, दिल बड़ा कीजिए। अभी तो हम लोगों को उनसे बदला लेना है। नुसरत, मैं बहुत परेशान हूँ। बेहतर ये है कि तुम जाओ यहाँ से इस वक्त। लेकिन भाई मेरी बात। अरे जाओ ना, मैं कह रहा हूँ जाओ। जा रही हूँ, मुझे क्या है, आप ही के फायदे के लिए बात कर रही। तुम मत करो मेरा फायदा इस वक्त। हाँ हाँ जा रही।
देखो, मेरे और सदफ के रिश्ते के बारे में जानने के बाद तुम्हारे दिल पे जो गुजर रही है उसका मुझे अंदाजा है। सर, मैं रिश्तों में जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। अगर तुम सब कुछ खत्म कर देना चाहती हो तो ठीक है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता प्यार पे मबनी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी और सुकून चाहिए। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। ओके? मैं कसम खाती हूँ कि मेरी बेटी की रगों में दौड़ने वाला खून जायज है। तुम्हें मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है, बल्कि तुम्हें तुम्हारी यहाँ जेलसी से लेकर आई है। मेरी मासूम बच्ची को तुमने बरगलाया, तुमने उसे फंसवाया, बदला लिया है ना तुमने कोई? किस बात का? मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारी बेटी के साथ। बार बार कमरे में क्यों आ रहे हो सदफ? मना किया है ना तुम्हें? अगर तुम सब कुछ खत्म कर देना चाहती हो तो ठीक है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता प्यार पे मबनी है।
सर सर तुम में और मुझ में बहुत फासले हो गए हैं सर, इतने फासले हो गए हैं कि तुमको यहां सोना पड़ा। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या अलग, फैसला कर लो तुम। ये फैसला मैं तुमको छोड़ता हूँ। मुझे वक्त चाहिए शहरयार। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। अरे तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। तुम क्यों आई हो? जो बात मैं वसीम के कानों तक पहुंचाना नहीं चाहता तुमने खुद आकर बता दी, ये सोचे समझे बगैर कि उनकी जान को खतरा होगा। ये तो मैं जानती थी कि तुम कितने खुदगर्ज हो, लेकिन तुम में जरा भी इंसानियत नहीं होगी ये जान गई हूं। शहर को मैंने सब कुछ बता दिया है। शहर से तुम्हें बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन कुछ मैं भी तुम्हें बताती हूँ। इसे बड़ा शौक है मासूम जिंदगियों को तबाह करने का। और मैं तुम्हें बताया था ना शहर, अगर तुमसे मेरी शादी हो गई ना, पूरी दुनिया आएगी तुम्हें मेरे खिलाफ लड़ाने के लिए। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम इस पे यकीन करो या ना करो। शहर इसकी बातों में मत आना, बता रही हूँ मैं मम्मी तुम्हें। प्लीज चुप हो जाए, मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। बेहतर यही होगा कि आप इस घर से चली जाए। शहर मेरी बात तो सुनो। अभी और इसी वक्त। बस तसल्ली हो गई है? अब जाओ। कामरान, ये पागल औरतों को अंदर मत आने दिया करो। बंद करो। शहर से मिलके आ गई आप? क्या कह रही थी वो तो कोई बात मानने को राजी नहीं है। पागल हो गई है। हाँ वाकई पागल हो गई। और तुम लोग क्यों जा रहे हो उसके पास? मना किया है ना कि उसके घर के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो मैं दरअसल वो जब उस शख्स से निकाह करके यहाँ आई थी तो मैं तो जानती नहीं थी। बार बार तुम उसके निकाह का जिक्र करके मुझे शर्मिंदा करती हो, मुझे बातें सुना रही। वो कैसी बातें कर रहे हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ही घटिया हरकत की है उसने, बहुत ही घटिया। उम्र देखो उसकी, और जिस शख्स से उसने शादी की है उसकी उम्र देखो। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, आपको बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन आप जितनी हिम्मत। सदफ, बखुदा तुम्हारी बातें अब मैं रट चुका हूँ। तुम कहोगी कि मैं एक पहाड़ की तरह मजबूत हूँ, तुम कहोगी कि मुझे बर्दाश्त करना होगा, मुझ में बहुत हिम्मत है, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। बस कर दो खुदा के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? जहन्नुम में जा रहा हूँ। अपनों का दुख बहुत बड़ा है। मुझे खुशी है वो जिस तरह अपने आप को संभाल रहे हैं, हौसला कर रहे हैं।
तो आप भी कोशिश करें कि उनके सामने ये जिक्र बार बार ना करें, भूल जाएं। हाँ, अब्बू को खुश रखें। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ उनका दुख बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है उन्हें। लेकिन जिस तरह उन्होंने ये सदमा बर्दाश्त किया, मेरे दिल में उनकी कदर और ही बढ़ गई है, और ही इज्जत बढ़ गई है उनकी। कोई और शख्स होता तो शायद ये बर्दाश्त कर ही ना पाता। उनके इस रवैये से मेरा हौसला भी बढ़ गया है। वो बहुत अच्छे हैं, मेरे दिल में उनके लिए इज्जत प्यार और बढ़ गया है। वो अगर मुझसे जान भी मांगेंगे ना, मैं जान भी दे दूंगी। और मुझे महसूस हो रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। बस घर की रूटीन पहले की तरह नॉर्मल कर लें। अच्छा बेटा, कोशिश करूंगी। अरे, तुमने दफ्तर नहीं जाना था? मम्मी जाना था, बस आपका इंतजार कर रही थी। अरे बेटा, क्यों वक्त ज़ाया कर रही? जल्दी से जाओ, बहुत देर हो गई। हाँ, मैं बस जा रही हूँ। ये मैं रख लूंगी, जाओ तुम तैयारी करो दफ्तर जाने की, ये मैं देख लेती हूँ। फुप्पो, ये क्या किया आपने? क्या किया? आधी बात बताई मुझे, परेशान कर दिया मुझे। वो तो शुक्र है कि सारी बात मैंने शहरियार से पता कर ली थी। मुझे पता था तुमसे सब्र नहीं होगा, इसीलिए तो मैं ये समझाने आई थी कि अब जल्दी में कोई गलत फैसला मत कर लेना। अच्छा, गलत मतलब ये कि इतना ऐशो आराम, नौकर चाकर, ये सब कुछ छोड़कर वहाँ वापस मत आ जाना। वैसे भी भाई के दिल में अब तुम्हारी वो इज्जत नहीं है जो पहले थी। आपका मतलब है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तलाक ना लूं? इतना सब कुछ क्या हो गया तुम्हारे साथ? जो कुछ भी हुआ है ना, उन दो माँ बेटियों के साथ हुआ है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? फिर अब्बू तो परेशान है ना। उनकी जिंदगी में पहले कौन सा सुख है जब परेशान हो रहे होंगे? मैं तो यही कहूंगी, ये सब ऐश आराम, चमक धमक, इस सबको लात मारने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं रहो खुश। वहां कौन से हीरे जवाहरात पड़े तुम्हारे लिए? अब मैं कब से तुम्हारा यहाँ बैठी इंतजार करी हूँ। तुम हो कि अपनी दोस्त के साथ बैठी बातें बगाड़ रही थी। इतनी सख्त भूख लग रही है मुझे। अब वो तुम्हारी नौकरानी आई तो मुझे कहने लगी कि मैं आपके लिए निहारी बना दूं। इतना उसने कहा निहारी बना दूं, निहारी बना दूं, निहारी बना दूं, कि मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो बना दो, इतना बोल रही हो तो। अब कब से बावर्ची खाने में घुसी है, बाहर ही नहीं निकल रही। जरा देख लो ना, भूख लग रही है बहुत। ठीक है, वरना मुझे जाना पड़ेगा बावर्ची खाने में। क्या बात है जब आज बहुत खुश लग रही है? हाँ, अब्बू अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अम्मी बहुत खुश हैं, रिलैक्स हैं। घर में दोबारा से खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। चलो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अब रिश्ता लेके आ जाना चाहिए, अगर आप इजाजत दें तो। इतनी जल्दी क्या है? यार इतने दिनों बाद तो सारी चीजें ठीक हुई हैं। माशाल्लाह अब्बू की तबीयत ठीक हो गई है, अम्मी को कोई परेशानी नहीं है। सब देर किस चीज की? अब्बू ने बहुत हिम्मत से, हौसले से अपने आप को दोबारा खड़ा किया है। उनको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए ना। और यहाँ तुमने इतना इंतजार किया है, थोड़ा सा और कर लो। ओके।
तो मैंने फैसला किया है कि बहुत धूमधाम से, बहुत इज्जत से तुम्हें इस घर से रुखसत करूंगा। मैंने रिश्ता देखा है तुम्हारे। देखिए तो ये किसकी तस्वीर है? भाभी ने अपने पुराने शौहर की तस्वीर दुपट्टे में छुपा के रखी हुई है। कोई भला बताइए दुपट्टे में लपेट कर अपनी अलमारी के अंदर छुपा के रखता है अपने पुराने शौहर की तस्वीर। असल में ना 2 दिन में हीरा की शादी होने वाली है, तो बेटा जरूर आना शादी में। अच्छा, अब मैं क्या कहूँ भाई, बच्ची ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। जितना दुख उसके दिल में है ना आपके लिए, उतना दुख सिर्फ मेरे दिल में है आपके लिए बस। बहुत दुख है उसके दिल में, इतना दुख है कि सब कुछ हो गया, लेकिन वो अभी वही है। तो और क्या करे, तलाक ले ले। चले मान लिया, तलाक ले भी ली, फिर आपको क्या लगता है हीरा और सदफ उसकी जिंदगी सुकून में रहने देंगी? इतनी मुश्किल से तो वहां जाकर उसको इत्मीनान हुआ है, प्यार मिला है, सुख से रह रही है। इन लोगों की वजह से अब फिर अजाब में पड़ी है बेचारी। भाई उसकी जिंदगी बेचारी की बहुत अजाब में है। वहां जाकर भी वो अपने बाप के गम में घुले जा रही है। ना बच्ची खाती है, ना पीती है, ना सोती है। कह रही थी मुझसे, कह रही थी फुप्पो अब्बू मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए भाग दौड़ करते थे, जान छिड़कते थे मुझ पर। और मुझे देखिए, मैं अपने बाप को कितना दुख दे दिया, मेरी वजह से वो कितने गमगीन हो गए। मैंने तो कह दिया उसको भाई, मैंने कहा देखो बाप है, गुस्सा करेगा, लड़ेगा, नाराज होगा, लेकिन प्यार तो वो सिर्फ तुमसे ही करता है। क्यों भाई, ठीक कहा ना मैंने? पता नहीं मुझे, कुछ भी नहीं पता। अच्छा बस, अब जो भी बुरा भला कहना है ना, वो इन दोनों माँ बेटियों के लिए बचा के रखें। मेरी बच्ची पहले ही बहुत दुखी है, उसे और दुख मत दें। यकीन है मुझे इस बात पर, इस सारे काम में ना सदफ भाभी का हाथ है। मतलब मेरी मासूम सी बच्ची इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है भाई, खुद सोचिए। उसे क्या पता जमाने का। बाकी आपकी मर्जी है, आप समझदार हैं, ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैं इंतजार ही कर रही थी आपका, बहुत देर लगा दी आज आपने। हाँ बस 2 एक जरूरी काम थे, वो करके आ रहा हूँ। बहुत दिनों से आप फीका खाना खा रहे थे, मैंने सोचा आज जरा सा मसाला डाल दूं, मुंह का मजा बदल जाएगा आपके। अच्छा क्या? मैं सोच रही थी कल डॉक्टर के पास जाएंगे, एक दफा वो आपको देख लेगा तो तसल्ली हो जाएगी। नहीं, क्या जरूरत है खामखा पैसे बर्बाद करने की, कोई जरूरत नहीं। जरूरी है, मेरी सेहत है ना, सो मुझे बेहतर पता होगा जरूरी है या नहीं। और ये खाना खाने का मूड नहीं हो रहा मेरा अभी, मुझे चाय पिला दो जरा। और हिरा को मेरे पास भेजना, मुझे जरूरी बात करनी है उससे। जी। उमैर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। कहाँ गई थी आप? मैं बाजार गई थी, देखो तुम्हारे और अपने लिए सामान लेकर आई। झूठ बोल रही हैं आप। अभी मैंने उठते उठते शहर बाजू को फोन करा था कि आप उनके घर से निकली हैं। हाँ हाँ, तो मैं गई थी उसके घर, तुम सो रहे थे ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। देखो मैं तुम्हारे लिए ना बन कबाब लेकर आई। मुझे नहीं चाहिए, मुझे शहर बाजू क्या घर जाना, आप मुझे अभी लेकर जाएं। अभी थोड़ी जा सकते हैं,
शाम को देखेंगे। शाम को नहीं, अभी अभी आप ड्राइवर को फोन करें कि वो मुझे पिक करे। अभी मुझे साइकिल चलाना है। साइकिल तो मैं ले आई हूँ तुम्हारे लिए। साइकिल ले आई है? हाँ, बराबर वाला जैन है ना, उसके घर पे रखिए, लेकिन शर्त ये है कि वहीं पे चलाना और वहीं छोड़ कर आना, ठीक है? ठीक। अच्छा सुनो सुनो, ये बन कबाब ये खा। मैं साइकिल पे खा लूंगा। अब्बू आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। फिर मैंने अपनी जिंदगी में सारा प्यार, सारा ख्याल, सारी तवज्जो सिर्फ सहर पर ही थी। बदले में उसने मुझे क्या दिया? ठोकर मारकर चली गई मुझे। अब्बू आप उसके लिए परेशान ना हुआ करें। उसने सर झुका दिया मेरा, लेकिन तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है बेटा। तुमने ये साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं खुलूस से बनते हैं। अब मुझ पर भी कोई कर्ज है तुम्हारा, और ये कर्ज मुझे उतारना है। तो मैंने फैसला किया है कि बहुत धूमधाम से, बहुत इज्जत से तुम्हें इस घर से रुखसत करूं। मैंने रिश्ता देखा है तुम्हारे। अब ये मत पूछना कि कौन, कब, कैसे, किस तरह। सिर्फ ये बताना कि तुम्हें मेरे फैसले पर कोई एतराज तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अब रिश्ता लेके आ जाना चाहिए, अगर आप इजाजत देते। तुम्हारा जवाब चाहिए मुझे। अगर आपकी खुशी इसमें है तो मैं राजी हूं। मैंने तो आपसे कहा था, आपकी हर बात, आपकी छोटी से छोटी खुशी पर जान भी लुटा दूंगी। जीते रहो। अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह होगा। जाओ बेटा, जाओ आराम करो। गुजरे पल की सारी बातें और तन्हा काली रातें, बीते सारे लम्हों की पैरों में जंजीरें। गुजरे पल की सारी बातें और तन्हा काली रातें, बीते सारे लम्हों की पैरों में जंजीरें। कैसे भूलो ख्वाबों की टूटी वो ताबीरें, मैंने अपने हाथों से लिख दी है तकदीरें, अब जो है कबूल। मैं बेकसूर। हिरा, हिरा बेटा, क्या कह रहे थे तुम्हारे अब्बू? बताओ ना बेटा, क्या कह रहे थे? अरे क्या हुआ? हिरा क्या हुआ है? बताओ मुझे, बताओ क्या कह रहे थे तुम्हारे अब्बू? अगले हफ्ते मेरा निकाह। क्या?
हिरा का निकाह कर रहे? बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। मुझे यकीन है आपने हिरा के लिए अच्छा ही रिश्ता ढूंढा होगा, लेकिन मुझे भी तो मिलवा दो उन लोगों से। मैंने मिल लिया, काफी नहीं। लेकिन देखो, मेरी अपनी बेटी मुझे जीते जी मार के चली गई। तुम्हारी बेटी ने मेरा फैसला मानकर मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका। मुझे यकीन है हिरा को आपके फैसले से कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, लेकिन उसके दफ्तर में एक लड़का है जो उससे शादी करना चाहता है। आप जानते हैं उसे, बाबर। हिरा की जिंदगी में अब वही होगा जो फैसला मैं करूं, और हिरा को भी उस पर कोई एतराज नहीं। चाय नहीं लेके आई थी? हाँ, चाय मांगी थी ना? जी लाती हूँ। शहरयार, हाँ, तो क्या फैसला किया है तुमने? मैं आपके बगैर अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। मुझे तुमसे इसी फैसले की उम्मीद थी। तो बस ठीक है, आज से हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। मैं तुम्हें लेके चलता हूँ एक अच्छे से रेस्टोरेंट, मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाता हूँ, एक फिल्म देखते हैं, फिर तुम्हें हो सकता है ड्राइव पे ले जाऊँ। हिरा, बेटा, बाबर से कोई बात हुई? क्या कह रहा था वो? नहीं हुई बात। देखो बेटा, मुझे यकीन है कि तुम्हारे अब्बू ने जो भी फैसला किया ठीक ही किया होगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे और बाबर के बारे में उनसे बात करूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें बाबर से पूछना होगा कि वो क्या चाहता है। फिर मैं चली जाऊंगी तुम्हारे अब्बू के सामने, मैं कर लूंगी उनसे बात। बेटा नहीं अम्मी, मैं अब्बू को कोई दुख नहीं देना चाहती हूँ, और जब आपको यकीन है तो मुझे भी यकीन है। अब्बू मेरे लिए अच्छा फैसला ही करेंगे, तो फिर मैं उनके फैसले से इख्तिलाफ नहीं करूंगी। पर आप बेफिक्र रहें, तसल्ली रखें, जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन क्या तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ख्वाहिश कोई मायने नहीं रखती? अब्बू की खुशी में ही मेरी खुशी है। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें।
भाई आप यहाँ बैठे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? वो असल में मेरा दुपट्टा शायद भाभी की अलमारी में चला गया, वो लेने आई थी। वो भाई मैं ना आपसे हिरा की शादी की बात करना चाह रही थी। क्या बात? भाई देखिए, मैं ये कह रही थी कि आप ना हिरा की शादी की वजह से ज्यादा फिक्रमंद ना हो। जरा से भी बेहतर लोग मिल गए ना तो ये लोग शहर के सर पे चढ़ के नाचेंगी, आप देखिएगा। बड़ी बदसात हैं दोनों में। हाय अल्लाह, मैं मर गई। ये क्या है? ये तो भाभी की तस्वीर लग रही है। देखिए तो जरा, देखिए तो ये किसकी तस्वीर है? भाभी ने अपने पुराने शौहर की तस्वीर दुपट्टे में छुपा के रखी हुई है। कोई भला बताइए, दुपट्टे में लपेट कर अपनी अलमारी के अंदर छुपा के रखता है अपने पुराने शौहर की तस्वीर। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। कौन औरतें हैं ये? देखिए तो, मैं तो कहती हूँ उन्हें ऐसी सजा देना कि पैर रगड़ रगड़ के पागल होकर मर जाएं। हाँ, इनका और कोई हल नहीं है। देख लिया, सोच रहे थे आप कि हिरा की अच्छी जगह शादी करें, सदफ के लिए ये करें वो करें, अब करिए इनके लिए कुछ। मैं तो कहती हूँ दुआ कीजिए कि मौत ही आ जाए इनको, मर जाएंगे तो। मरेंगे, ये दोनों भी मरेंगे और इन दोनों की औलाद भी मेरे ही हाथों मरेंगे, मेरे ही हाथों। हेलो, कौन? जी मैं बाबर बात कर रहा हूँ। बाबर कौन? बाबर, मैं हिरा के साथ ऑफिस में काम करता हूँ। आप शायद पप्पू नजर बात कर रहे हैं। आप याद करें, मैं आपको हॉस्पिटल में मिला था। ओह हाँ 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 बाबर, अच्छा किया तुमने फोन कर लिया, मैं तो खुद तुम्हें फोन करने वाली थी। जी क्यों, क्या बात है? सब खैरियत है पप्पू? हाँ हाँ सब ठीक है और बहुत ही ज्यादा ठीक है। असल में ना 2 दिन में हीरा की शादी होने वाली है। तुम बेटा जरूर आना शादी में। अच्छा? क्या, हीरा की शादी हो रही है? अरे हाँ भाई, जल्दी आ जाना। देखो तुम ही लोग तो हीरा के दोस्त हो, अब उसके अब्बू बेचारे अकेले क्या क्या संभालेंगे हैं। तंबू लगना है, देव वाले आएंगे, कुर्सियां डलनी है, बहुत सारे काम है। और फूल वगैरह भी तो आने हैं ना, स्टेज भी तो सजेगा। तो जरा टाइम पर आ जाना बेटा, ठीक है? अच्छा, खुदा। गुजरे पल की सारी बातें और तन्हा काली रातें, बीते सारे लम्हों की पैरों में जंजीरें। गुजरे पल की सारी बातें और तन्हा काली रातें, बीते सारे लम्हों की पैरों में जंजीरें। कैसे भूलूं ख्वाबों की टूटी वो ताबीरें, मैंने अपने हाथों से लिख दी हैं तकदीरें। जो है कबूल मैं बेकसूर। बाबर आपको बॉस बुला रहे हैं। आपको बॉस बुला रहे हैं। शादी से इनकार करोगी? अभी इसी वक्त करो इनकार। बस ये सोच के इनकार करना कि यहाँ तुमने इनकार किया और यहाँ मैंने तुम्हारी माँ को तलाक देके इस घर से बाहर निकाला। नहीं, नहीं,
नहीं देख सकती मैं उनका घर बर्बाद होते हुए। इनकार कर दो इस शादी से, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे वो, मुझे तलाक दे देंगे। मैं अपनी बच्ची को अपने ऊपर कुर्बान होने नहीं दूंगी, ले जाऊंगी यहाँ से कहीं और। आप रिश्ते में अमीन के क्या लगते हैं? अमीन मैं खुद हूँ। जागी जागी मेरी आंखों में सपने हुए दूर,